ठीक है, ठीक। चलिए, तो कल आपको पत्ती के बारे में बता दिया था, पत्ती कितने प्रकार की होती है। आज हम आपको पत्तियों के विन्यास के बारे में बताएंगे कि पर्ण विन्यास यानी पत्तियों का विन्यास, पत्तियों के जुड़ने का क्रम क्या है, ये चीज आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो पर्ण विन्यास आपका टॉपिक रहा। पर्ण विन्यास कहते कहिए क्या है पर्ण विन्यास, इसके बारे में हम समझेंगे। पत्तियों के तने में लगने का जो क्रम है उसे ही क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पर्ण विन्यास जो होता है वो पत्तियों के जुड़ने का एक क्रम होता है। पत्तियां किस क्रम में जुड़ी हुई है इसे ही हम कहते हैं पर्ण विन्यास। अर्थात कहने का मतलब है कि पत्तियों का तने में जुड़ने का या लगने का जो क्रम होता है उसको हम पर्ण विन्यास कहते हैं। और ये पर्ण विन्यास कितने प्रकार का होता है वही हम देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला है, 3 प्रकार के पर्ण विन्यास होते हैं। सारे जितने भी पादप होते हैं सब में 3 प्रकार के होते हैं पर्ण विन्यास। पहला है एकांतर पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास पहला हो गया एकांतर पर्ण विन्यास, यानी पहला एकांतर पर्ण विन्यास, दूसरा हुआ सम्मुख पर्ण विन्यास। सम्मुख क्या है, आइए देखते हैं। सम्मुख पर्ण विन्यास ये दूसरा हो गया। दूसरा हो गया सम्मुख पर्ण विन्यास। पहला एकांतर पर्ण विन्यास, दूसरा है सम्मुख पर्ण विन्यास। तीसरा ये देखते हैं क्या है। तीसरा है चक्राकार। क्या है, चक्राकार पर्ण विन्यास। ये है बाबू 3 प्रकार का पर्ण विन्यास। कौन कौन से, खड़े कितने प्रकार के, ठीक। एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास, चक्राकार पर्ण विन्यास। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और एकांतर पर्ण विन्यास। ठीक है बाबू। आइए अब एक का हम देखते हैं कि ये जो पर्ण विन्यास दिए हुए हैं किस तरह के पौधे में ये पर्ण विन्यास पाए जाते हैं। सब अलग अलग तरह के पर्ण विन्यास जो है अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। आइए उनके बारे में हम देखते हैं। अब एक हम पहला बताएंगे एकांतर पर्ण विन्यास होता क्या है। लो, एकांतर पर्ण विन्यास, मान लीजिए आपको एक पेपर में है एकांतर पर्ण विन्यास, इसके बारे में आपको लिखना क्या है। जब पत्तियों के तने पर या मध्य सिरा पर, जब पत्तियों के मध्य सिरे पर पत्तियों का जो लगने का क्रम है वो एक के बाद एक क्रम से जुड़े होते हैं। कुछ एक पत्ती यानी एक कटाव के बाद दूसरे कटाव में कुछ अंतर होता है, तब हम उसे एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है, ये लीजिए कोई मध्य सिरा है, इस तक पत्ती जुड़ी आपको मालूम, ये एक पत्ती होगी, दूसरी पत्ती मान लीजिए यहाँ पे जुड़ी, तीसरी पत्ती यहाँ पे जुड़ी मान लीजिए, यहाँ चौथी पत्ती यहाँ पे जुड़ी मान लीजिए, इस तरह ये, फिर नेक्स्ट इस तरह जुड़ी, फिर नेक्स्ट इस तरह जुड़ी। यानी कहने का मतलब हम एक के बाद एक क्रम में जुड़ा हुआ, ये क्रम से जुड़े हुए, एक सीरियल से जुड़े हुए, इसीलिए हम इसको एकांतर बोलते हैं। एक के बाद एक कुछ न कुछ अंतर है, 2 पत्तियों के बीच में कुछ न कुछ अंतर है, यानी 2 कटाओं के बीच में कुछ न कुछ फर्क है, अंतर है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एकांतर। एक के बाद एक, यानी 2 पत्तियों के बीच में कुछ अंतर, एकांतर है, यानी एकांतर पर्ण विन्यास। इस तरह की अगर कोई पत्ती आपको दिखती है तो समझ लीजिए वो पर्ण विन्यास कैसा है, कैसा पर्ण विन्यास, एकांतर पर्ण विन्यास। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। दूसरा है आपका सम्मुख पर्ण विन्यास। कौन सा पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास में क्या है, जैसे नीम की
की पत्ती का अगर आप देखते हैं, नींबू की पत्ती देख लीजिए, ये कैसा है, एक के बाद एक कुछ न कुछ अंतर है। पीपल का पत्ता देख लीजिए, ये कुछ न कुछ अंतर, एक पत्ती यहाँ जुड़ी होगी तो एक पत्ती यहाँ जुड़ी होगी, अगली यहाँ अगली, यानी एक दूसरे के अंतर पे जुड़े होंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। यानी एकांतर पर्ण विन्यास में पत्तियों को जो जुड़ने का क्रम है, एक के बाद एक लगे होते हैं, उन दोनों पत्तियों के बीच में कुछ न कुछ, उन कटाओं के बीच में कुछ न कुछ क्या होता है, अंतर होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। नेक्स्ट है आपका सम्मुख पर्ण विन्यास। आइए देखते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास क्या होता है। सम्मुख पर्ण विन्यास, ये सम्मुख पर्ण विन्यास क्या होता है? सम्मुख पर्ण विन्यास पत्तियों का एक मध्य सिरा या पत्तियों के तने में जुड़ने का जो एक क्रम है, वो एक दूसरे के मुख के सामने, यानी दोनों पत्तियों के मुख एक दूसरे के आमने सामने जुड़ी होती। जैसे अमरूद का तना देखिए तो उसमें वो पत्तियां जो होती है, एक कमू इधर एक कमू, दोनों एकदम आमने सामने जुड़ी होंगी दोनों पत्तियां, तो हम इसको बोलते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। अमरूद क्या चीज, अमरूद का अगर पत्ता देखें तो उसमें जो पत्तियों का जुड़ने का क्रम है, एक के बाद एक जुड़ी होंगी, लेकिन दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के आमने सामने, इस तरह जुड़ी, एक ये जुड़े एक ये जुड़े, यानी सम्मुख है, एक दूसरे के सामने मुख है, तो इसको बोलते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं चक्राकार पर्ण विन्यास। चक्राकार पर्ण विन्यास क्या है, आइए उसको देखते हैं। चक्राकार, कौन सा, चक्राकार। चक्राकार पर्ण विन्यास, चक्राकार पर्ण विन्यास, ये तीसरे प्रकार का है। पहला हो गया एकांतर पर्ण विन्यास, दूसरा हो गया सम्मुख पर्ण विन्यास, और तीसरा हो गया चक्राकार पर्ण विन्यास। ये चक्राकार पर्ण विन्यास क्या है? चक्राकार पर्ण विन्यास में बाबू पत्तियां जो होती हैं, उनके कटाव जो है बिल्कुल एक चक्र की तरह लगे होते हैं, ये पंखुड़ी की तरह, ऐसे जैसे पंखा होता है, जो पंखा होता है एक चक्र के रूप में जुड़ा होता है, यानी ये चक्राकार परिस्थिति में लगे होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये चितवन पौधा आपने देखा होगा, चितवन, क्या देखा होगा, चितवन देखे हो बाबू? हाँ, फूल होता है, उसे महकता है रातों में, तो चितवन होता है, उसमें पत्तियां कैसे जुड़ी होती है बाबू, कुछ इस तरह देखिए, जैसे एक पत्ती इस तरह जुड़ी, तो एक पत्ती यहाँ पे जुड़ी, एक पत्ती इस तरह जुड़ी, एक पत्ती इस तरह जुड़ी, एक पत्ती इस तरह जुड़ी, तो ये बाबू तने में इस तरह जुड़ी होती है। ये इसको बोलते हैं चक्राकार पर्ण विन्यास, एक चक्र के रूप में बना हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चक्राकार पर्ण विन्यास। इस तरह देखा जाए तो पर्ण विन्यास तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और एकांतर को चक्राकार पर्ण विन्यास। इस तरह पर्ण विन्यास कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। कौन कौन से? खड़े हो, खड़े हो, ठीक 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 ठीक, यानी कहने का मतलब तीन प्रकार का पर्ण विन्यास हुआ, ये आपको कंफर्म हुआ? एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास, चक्राकार पर्ण विन्यास। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट आपको हम बताते रहेंगे। अब इसके बारे में आपको बताएंगे हम पत्ती के बारे में, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आपको ये चीज बताएंगे कि पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। थैंक यू।